हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल GKGS विद प्रियंका मैम पे। तो हमने हिस्ट्री शुरू कर रखी है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है भारत में 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसके बारे में पढ़ेंगे और पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ूंगी इसके अंदर कि भाई क्या कुछ पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर और क्या पूछा जा सकता है। एग्ज़ाम ओरिएंटल सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं और बने हैं आज तक सारे इसी में कवर करेंगे। और आपको हिस्ट्री की PDF चाहिए ना, तो आपको है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मिल जाएगा, उसके अंदर आप है ना उस नंबर पे जाके आप है ना व्हाट्सअप के अंदर मैसेज करके ओनली 49 रुपीज़ में PDF पा सकते हैं पूरी हिस्ट्री की हैंड रिटन। तो आपको जल्दी से देर नहीं करनी है, जल्दी जल्दी जाके हिस्ट्री की PDF प्राप्त करनी है। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। भारत में 1857 की क्रांति। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के फलस्वरूप भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा हुआ तथा यह गुस्सा 1857 में सामने आया। वह एक महान क्रांति का सूत्रपात हुआ, जिसे 1857 की क्रांति कहा गया। 1857 की क्रांति थी ना, उसके क्या क्या कारण बताए हैं इतिहास के अंदर, वो देख लेते हैं। पहला कारण राजनीतिक कारण बताया है, दूसरा आर्थिक कारण है, तीसरा सामाजिक कारण है, तीसरा सैन्य कारण है, चौथा पांचवा तत्कालिक कारण है। क्योंकि है ना अलग अलग कारणों के अंदर बांटा गया है, तो हम विस्तार से देख लेंगे कि राजनीतिक कारण क्या क्या बताए हैं 1857 की क्रांति के, मतलब क्या रीज़न रहे हैं, वो सब देख लेते हैं। राजनीतिक कारण में क्या बताया गया है, अंग्रेजों ने भारत में बड़ी ताकतों को शांत कर दिया था। वह छोटी छोटी रियासतों के प्रति भी उन्होंने दमनकारी नीतियों को अपनाया था। राजनीतिक कारण में सायक संधि हुई थी, जिसके जनक किसे माना जाता है, डुप्ले को माना जाता है। क्वेश्चन बना हुआ है, सायक संधि के जनक किसे माना गया है, डुप्ले को माना गया है। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक रहे थे। भारत में अंग्रेजों की ओर से सहायक संधि के जनक किसे माने जाते हैं, भारत में तो सहायक संधि के जनक है ना लॉर्ड वेलेजली को माने जाते हैं। और है ना सहायक संधि रियासती राजा व सैन्य टुकड़ी व अंग्रेज रेजिडेंट दरबार में रखेगा तथा उनके रखरखाव हेतु अंग्रेजों को अनुदान दिया जाएगा। रियासी राजा अंग्रेजों की इजाज़त के बिना दूसरा राजा से बाल नहीं करेगा, वह अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखेगा। मतलब रियासती राजा अंग्रेजों की इजाज़त के बिना है ना किसी दूसरे राजा से बात भी नहीं करेगा और अंग्रेजों के प्रति पूरी निष्ठा रखेगा। ये सहायक संधि की शर्तें थीं। अंग्रेज आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। भारत में सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम अली नेकी ने की थी। निजाम अली ने की थी। भारत में सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद में की थी। हड़प नीति तथा गोद नीति, ये भी इम्पोर्टेंट है, गोद निषेध नीति भी कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। हड़प नीति के बाद भी रियासत पर कब्जा कर लिया जाता था। सर्वप्रथम हड़प नीति द्वारा हड़पा गया राज्य कौन कौन सा था, ये क्वेश्चन बने हुए हैं। मतलब हड़प नीति के द्वारा सबसे पहले कौन सा राजा हड़पा गया था, सतारा हड़पा गया जो 1848 में हड़पा गया था। दूसरा जैतपुर जो 1849 में हड़पा गया था और संबलपुर 1839 में हड़पा गया था। बघाट 1850 ईस्वी में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में और करौली 1855 में और अवध 1856 में। ये सभी राज्य है ना हड़प नीति के द्वारा हड़पे गए थे राज्य, सभी राज्य हैं। तो ये है ना मिलान के अंदर भी आ जाते हैं कभी कभी कि भाई मिलान करो इनका कौन सा राज्य किस ईयर में हड़पा गया था। इम्पोर्टेंट है, सारे पूछे गए क्वेश्चन है सारे, तो ध्यान से देखना। आर्थिक कारण क्या बताए हैं हड़प नीति, मतलब उनके 1857 की क्रांति के, अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कारोबार पर ध्यान दिया। भारत से निर्यात होने वाले कपड़े पर भारी भार कर दिया। मलमल पर क्या कर था, 27% था। वो केलिको सूती वस्त्र पर 71% कर टैक्स था। रेशमी कपड़ों पर 90% टैक्स था। लगान व्यवस्था में भी भारतीयों के भेदभाव होता था। इससे भारतीयों को गुस्सा आया तो 1857 की क्रांति का जन्म हुआ। सामाजिक कारण क्या बताएं 1857 की क्रांति के, भारतीय धर्मों की अवहेलना की, भारतीय लोगों में नीचा दिखाया गया, ईसाई
मशीनरियों को बढ़ावा दिया। इससे भी भारतीयों के अंदर गुस्सा हुआ, जिससे 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। सैन्य कारण क्या बताए हैं? रक्षा बजट का 50% से ज़्यादा ब्रिटिश सैनिकों पर खर्च किया होता था। भारतीय सैनिक सर्वस्व के दौरान अधिकतम 174 रुपये प्राप्त कर सकता था, पर अंग्रेजों को इतना शुरुआत में ही मिलता था। मतलब जो भारत में जो लोग काम करते थे ना, जो सर्वेंट होते थे, उनको अधिकतर तो 174 रुपये प्राप्त होते थे, लेकिन अंग्रेजों को तो नहीं, ये शुरुआत में ही दिया जाता था। इसलिए है ना, मतलब भारतीयों के मन में ये गुस्सा फूटा और उन्होंने 1857 की क्रांति का जन्म हुआ। 1857 की क्रांति की घटना कौन कौन सी है? मंगल पांडे है, बैरकपुर छावनी में 34वें नेटिव इन्फेंट्री से थे, और 29 मार्च 1857 को सैंडर्स हॉर्नर ने गोली मारकर लेफ्टिनेंट घाट को की हत्या कर दी थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया गया था। ये क्वेश्चन बना हुआ है, मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी? 1857 को हुई थी। क्रांति की शुरुआत 24 अप्रैल 1857 को हुई थी। मेरठ छावनी से हुई थी और 3वीं नेटिव सैनिक से हुई थी। सैनिकों ने इनफील्ड राइफल के कारतूसों का उपयोग करने से मना किया। मना करने के कारण 85 सैनिकों को गिरफ्तार कर 10 वर्ष की सजा दे दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ व आसपास के सैनिकों ने क्रांति कर उसके साथियों को छुड़ाया व कूच कर दिया। वे ये क्रांतिकारी 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचते व अपना नेता अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को घोषित किया व क्रांति की शुरुआत की गई थी। क्रांतिकारी 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे और अपना मुगल बादशाह किसे बनाया? बहादुर शाह जफर को घोषित किया। इसके सेनापति बख्त खां ने इसके सहयोग किया। क्रांति की खबर सुनते ही बादशाह को लाल किला खाली करने का आदेश दिया गया। बहादुर शाह जफर को 20 सितंबर 1857 को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया तथा सजा के तहत रेंगून भेजा गया था। अन्य क्षेत्रों में क्रांति कौन कौन से क्षेत्रों में क्रांति और हुई थी? झांसी में हुई थी। क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। वह अन्य नाम क्या था रानी लक्ष्मीबाई का? मणिकर्णिका था और तांबे था। जन्म 1828 में वाराणसी में हुआ था। ये रानी लक्ष्मीबाई के बारे में है, तो इसके बारे में जो भी फैक्ट हैं वो पढ़ लेते हैं हम। ये झांसी के राजा गंगाधर राव की पत्नी थी। 1853 के राजा की मृत्यु के बाद हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने झांसी को तो हड़प लिया था। वह 4 जून 1857 को झांसी में क्रांति हुई। 3 अप्रैल 1858 को जनरल ह्यूरोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया। वह झांसी को ग्वालियर जाना पड़ा। वह झांसी की रानी को ग्वालियर जाना पड़ा। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में शहीद हो गई। वह इस क्रांति का दमन हो गया था। मतलब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी इस क्रांति में, तो क्रांति का दमन हो गया था। अवध में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में। अवध कहाँ पे? लखनऊ में। क्रांति 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ कर अवध पर कब्जा कर लिया गया था। 30 मई 1857 को नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरासिस कादिर नवाब घोषित कर क्रांति की शुरुआत की गई। 30 मार्च 1858 को कालीन कैम्पबेल द्वारा क्रांति का दमन किया गया। नागपुर में क्रांति किसने की थी? नाना साहेब बाजीराव सेकंड के पुत्र ने की थी। किए थे। नाना साहेब के साथ सेनापति तात्या टोपे ने दिया था। दिसंबर 1857 को कालीन कैम्पबेल के द्वारा क्रांति का दमन किया गया था। अन्य नेता कौन कौन से थे जिन्होंने क्रांति का दमन किया और अलग अलग स्थान से किस किस ने क्रांति की थी वो भी देख लेते हैं हम। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने की थी। अमर सिंह और 80 वर्ष के थे अमर सिंह। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने की थी। अव्वापाली में ठाकुर कुशाल सिंह ने की थी। प्रयागराज में लियाकत अली ने की थी और बरेली में खान बहादुर ने। गोरखपुर में गजोदर ने। सुल्तानपुर में शहीद हसन ने की थी। आपको स्क्रीन के ऊपर जो भी दिख रहा ना उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपको। हरियाणा में राव तुलाराम ने की थी। फर्रुखाबाद में नवाब
हुसैन ने की थी, मथुरा में देवी सिंह ने की थी, असम में दीवान मनीराम दत्त ने की थी और सागर में शेख रमजात ने की थी। यहाँ पे क्रांति हुई थी और इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। तो यहाँ ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन भी है ना मिलान के अंदर आते हैं और स्टेटमेंट के अंदर भी पूछे जाते हैं। क्रांति में एकजुटता न होने के कारण अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति हुई, जिससे अंग्रेजों को दमन करने का पूरा मौका मिला व धीरे धीरे सभी स्थानों पर क्रांति का दमन कर दिया गया था। आपको स्क्रीन के ऊपर जो भी दिख रहा है ना उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और आपको अगर हिस्ट्री की पीडीएफ चाहिए तो आप है ना जो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है ना उस पर व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज करके हिस्ट्री की पीडीएफ पा सकते हैं ओनली 49 रुपीज़ में। 1857 की क्रांति के असफलता के कारण क्या क्या बताए हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति सफल नहीं मानी जाती है, असफल रही थी क्योंकि अंग्रेज ही जीते थे उसके अंदर। तो उनकी असफलता के कारण क्या रहे हैं वो देख लेते हैं। सीमित क्षेत्रों में होना, क्रांति सीमित क्षेत्रों में हुई थी। देसी रियासतों के राजाओं का अंग्रेजों का साथ देना, संचार के साधनों की कमी थी। यदि क्रांति एक साथ होती तो सफल हो सकती थी। विश्वासघातियों का प्रभाव, समय से पूर्व शुरू होना, कुशल नेतृत्व की कमी। भारतीय क्रांतिकारी परंपरागत तरीकों से लड़ रहे थे, वह अंग्रेजों के पास कुशल आधुनिक हथियार थे। सभी कारणों से 1857 की क्रांति असफल मानी जाती है। स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन बन के आते हैं या फिर मतलब सत्य असत्य के अंदर भी बन के आते हैं। तो इसको जो भी रीजन बताए हैं उसको ध्यान से देख लेना है। क्रांति के परिणाम क्या बताए हैं। क्रांति का 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या बताया है, चपाती और कमल का फूल, तो इसका चिन्ह बताया गया है। प्रसिद्ध नारा क्या था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को माना जाता है। क्रांति के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था, पामस्टीन था माना जाता है। तो इस प्रकार 1857 की क्रांति के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बने हैं और बनने वाले हैं वो सारे हमने कवर कर लिए हैं, जो आपकी ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने आज की क्लास तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।